वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एचएसएससी की जो अपना एग्ज़ाम खाली 30 से 35 दिन के अंदर है, उसके लिए हम आज प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर लेके आए हैं। और ये सीईटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तक कंफर्म देखने को आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। पहले भी जो सीईटी 2022 में हुआ वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिले। दोस्तों इस सीरीज़ में हम जो कंप्लीट एचएसएससी का अपना मैथ्स करा रहे हैं, यहाँ हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 और 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में मैथ्स का पोर्शन रहेगा सीईटी के अंदर। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। हमने परसेंटेज की हमारी 3 क्लास डाल दी है वहाँ पर, कंप्लीट परसेंटेज। और अब अगली तैयारी है प्रॉफिट और लॉस की। इसके अंदर दोस्तों हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। अपने जितने आज तक सीईटी के अंदर आए हैं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व कराता हूँ। और जो एक लास्ट वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए जो आगे आने के चांस ज़्यादा हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम लेके आते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 से 3 वीडियो होंगी। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का देखो बेसिक बताता हूँ मैं आपको कि लाभ और हानि होता क्या है। जल्दी जल्दी 2 मिनट में बेसिक कवर करके फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखो लाभ क्या होता है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य। ठीक है ना। जब आप मान लो 10 रुपये का पेन खरीद के लाए, आपने खरीदा और आपने अपने टीचर को ये 15 रुपये में बेच दिया, तो आपको यहाँ से लाभ हो गया कितना, 5 रुपये का। तो लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, जो बेचा है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, बेचने वाले में से क्रय मूल्य घटा दिया कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, लाभ। ऐसे ही हानि कब होगी, जब आप इस पेन को 20 रुपये में ख़रीद के लाओ और आप इसको आधा यूज़ कर लो और फिर आपने मेरे को दिया तो मैंने इसको 10 रुपये में लिया। मैं बोला कि भाई आपने तो यूज़ कर लिया है, आधा यूज़ हो चुका है, मैं अब नहीं लूँगा इसे। तो मैंने इसे आधे रुपये में लिया तो आपको यहाँ 10 रुपये का लॉस हो गया। यानी लॉस क्या किया मैंने, सीपी माइनस में एसपी। जब अपना सीपी क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। ठीक है, आपको ये बात पता भी होगी, इसीलिए आपको मैंने जल्दी जल्दी एक बार रिपीट किया। लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस और बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस। दोस्तों ये चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू फिक्स है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर लाभ और हानि प्रतिशत कोई भी निकालनी है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। आगे देखो, हानि प्रतिशत में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ में क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य। दोस्तों ये याद रखना, हमेशा नीचे क्रय मूल्य है और गुना में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब देखो अगर आपको सीपी से, दोस्तों ये बात याद रखना है, अगर सीपी से आपको एसपी पर जाना है तो हम चेंज कहाँ करेंगे दोस्तों, ऊपर चेंज करेंगे। ये चेंज करना भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चेंज करना आ गया तो आपको 10 से 15% चैप्टर यहीं पे समझ में आ गया। ठीक है, वरना अगर ये बात समझ में नहीं आई दोस्तों तो आगे आप गलती करोगे। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको क्रय मूल्य दे रखा है मान लो 20 रुपये और 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, 20 गुना में 110/100। देखो ये 100 से 110 बढ़ा के मैंने कहाँ किया, ऊपर। ऊपर क्यों चेंज किया दोस्तों, क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक है ना, तो चेंज ऊपर किया। अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है और आपको क्रय मूल्य निकालना है, अब ये तीर देखो एरो, ये उल्टा आ रहा है। अगर क्रय मूल्य की साइड तीर आ रहा है ना वापस, तो चेंज कहाँ करेंगे, उल्टे काम का देखो चेंज नीचे होता है ना। उल्टा काम किया हुआ इंसान हमेशा नीचे गिरता है, यानी चेंज कहाँ करेंगे हम, नीचे। ठीक है, और सीधा जा रहा है इंसान तो चेंज कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। इससे करके आप अपनी कुछ भी ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हो। जैसे देखो मैंने 100 रुपये का एक पेन खरीदा और मैंने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 100 तो सेम लिखोगे और ये 20% का लाभ हुआ है ना, 120/100 लिख दोगे। 100 से 100 कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, 120। चेंज कहाँ किया मैंने, अपना ऊपर चेंज किया। और देखो अगर विक्रय मूल्य आपको 100 दे रखा है और आपको लाभ निकालना है, इससे कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो यहाँ हानि हो रही है 20% की, तो देखो हानि में तो कम होगा, तो यही चेक करना है बस। ये कम, ये 80/100 लिखूँ या 100 गुना में 80, 100/80 लिखूँ, इन दोनों में से एक बात लिखनी है। भाई हानि हुआ है ना दोस्तों, तो कम तो करना ही है, 100 से 80 करना है। ये लाभ था यहाँ पर,
तो हानि वो ये कम करना है। अब ये बताओ, ये वाली बात ठीक है कि नीचे वाली? दोस्तों कहाँ ठीक है? जब विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य की साइड उल्टा जा रहे हैं तो चेंज कहाँ करेंगे? नीचे। तो दोस्तों जो हमने ऊपर लिखा है ये हमारी बात सही है। तो 20 से 4 पर कटा, 20 से 5 पर कटा, 4 से कटा 25 पर, तो 125 इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये आप रीचेक भी कर सकते हो। क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो आपको क्या होगी? हानि। यहाँ देखो क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है, विक्रय मूल्य बड़ा है यानी क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी थ्योरी थी बस इसका, और कोई थ्योरी नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, एक टेबल फैन बेचकर 300 रुपये का नुकसान हुआ, तो टेबल फैन की लागत रुपये इतनी थी, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो नुकसान हुआ यानी CP माइनस SP हो गया। CP माइनस SP यानी लॉस दे रखा है आपको कितना? 300। और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 350 दे रखा है, 3500 दे रखा है, और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटा 7 पर, 5 से कटा 7 पर, 60 पर कट गया, तो 7 8 56, 8.57 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना अकाउंटेंट 2016 में आया। दोस्तों जितने क्वेश्चन आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन HSSC में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ, तो इसको बेचने पर आपको लाभ हुआ है इतना, यानी बेचने पर। दोस्तों ये वर्ड पे ध्यान रखना, बेचने पर बोला है यानी ये विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 754 माइनस में क्रय मूल्य, लाभ हुआ है ना, लाभ हो गया। उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुआ नुकसान समान है, तो अब नुकसान हो गया इतने में बेचने पर, तो नुकसान में क्या होता है? CP माइनस SP होता है। तो CP आपको लिखो, SP आपको दे रखा है। ठीक है ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 2 CP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? इसको आप जोड़ दोगे तो 6 4 2 3, और इसको 2 से काटोगे 1 6 2 3, तो 16 23, ये रहा ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, हानि जब भी होगा दोस्तों तो CP माइनस SP होगा, लाभ प्रॉफिट जब भी बोलेगा तो SP माइनस CP होगा। ठीक है, ये 2 बातें सिर्फ। आगे देखो दोस्तों, एक दुकानदार को खरीदते और बेचते समय, अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए खरीदते और बेचते समय और आपके पास ये परफेक्ट ऑप्शन है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस में AB बटे में 100। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर एज ए SSC में आया हुआ है एग्ज़ाम के थ्रू सही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ मैं इसका कितना आएगा। तो देखो ये कितना आएगा? 10 प्लस में 10 गुना 10 बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 20 और 1 21% इसका आंसर है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ गया? 21। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। देखो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये बेईमान दुकानदार वाले में एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? जो जैसे 10% का नुकसान हुआ है ना, यहाँ पे धोखाधड़ी करके उसको 10% का धोखाधड़ी किया है, तो एक बार कम करके लिख दो CP की साइड, और एक बार CP की साइड 100 में बढ़ा के लिख दो। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, 9:11। लेकिन ये 9:11 दोस्तों CP और SP कैसे आता है? जैसे देखो मैं दुकान खरीदते समय, जैसे मैं हूँ, मैं दादरी मार्केट में गया। ठीक है, दादरी मार्केट में गया, मैंने वहाँ से 100 ग्राम की जगह दुकानदार से फ्रॉड करके 110 ग्राम की चीज़ मैंने खरीद ली। चीनी मान लो, मैंने चीनी 100 ग्राम खरीदनी थी और मैंने कितनी खरीद ली फ्रॉड करके? 110 ग्राम। लेकिन मैं अपने गांव में आया ना दोस्तों, अपने गांव में आया विलेज में आने के बाद मैंने क्या किया? ये जो मैं फ्रॉड करके 100 ग्राम की जगह 110 लेके आया था ना, अब इसको बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करूँगा। तो दोस्तों बेचते समय 100 ग्राम की जगह मैं 110 थोड़ी न दूंगा। अब भाई मैं यहाँ 110 दे दिया तो बात सेम हो गई, कोई लाभ ना कोई हानि, लेकिन आपको लाभ करना है यहाँ, तो मैंने इसको 10% कम दिया यानी 90 दिया। ये रेशो बनता है दोस्तों, ये 100 से 100 कट जाता है, 0 से 0, 9:11 इसलिए बनता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाते हैं? सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या है? खरीदते और बेचते समय अगर आपको धोखाधड़ी करना है तो एक बार 100 में से घटा के लिख दो CP की साइड, और SP की साइड 10 बढ़ा के लिख दो। अगर 20% बोले तो ये 80 और ये 120, 40 बोले तो ये 60 और ये 140। ये इसके दोस्तों एग्जैक्ट आंसर है। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 2/9 गुना में 100, 200/9, ये इसका आंसर आएगा
जो सही आंसर है। लेकिन एसएससी अपना क्या मानती है, ये 21% मानती है। क्या तो दोस्तों ये 21% मिलेगा या 200/9 मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो इसके हिसाब से अपना आंसर क्या हुआ, a + b प्लस में AB/100। इसके हिसाब से अपना आंसर कितना हो गया दोस्तों, 21 आंसर हो गया। देखो, एल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर इतने रुपए में ख़रीदता है, यानी एल्फ्रेड ने 4700 रुपये लगा के तो एक स्कूटर ख़रीदा, 800 रुपये इसके मरम्मत पर खर्च करे, तो मेरी जेब से कितना खर्चा हो गया दोस्तों, एल्फ्रेड का 5500 रुपये का, और इसको बेच दिया कितना, 5800 रुपये का। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ यहाँ पे, 300 का। लाभ किस पे चेक करेंगे, क्रय मूल्य पर, और गुना में 100। 5 से कटाइए 11, 5 से कटाइए 60 पर, तो ये अपना ऑप्शन आ गया 5 से ही 5/60। ठीक है, आगे देखो, 1560 रुपये में एक घड़ी खरीदी, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। 1560 में खरीद दी और 15% के नुकसान पर बेच दी। तो देखो अब क्या निकालना है इसका, एसपी निकालना है। तीर देखो सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, यानी चेंज कहाँ करेंगे, ऊपर, यानी 1560। नुकसान हुआ है तो 85/100। 5 से कटा 17 पर, 5 से 2 पर, 2 से 78 पर, तो 78 गुना में 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो 8 7 56, 17 8 136, 17 7 119, 120 और 132। ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आसान, बहुत ही सीईटी का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है मैथ के बिहाफ पर। ठीक है, मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितने क्वेश्चन मैं वीडियो लेके आऊँगा ना, सारी क्वेश्चनों की, उस क्वेश्चन भी कर गए तो आप बहुत, आपका क्लियर है सीईटी। मैथ के अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला। देखो ये 2021 में कांस्टेबल में आया, 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस, तो क्रय मूल्य के बटे में उठा के विक्रय मूल्य लिया है। ये इसके नीचे आ गया तो यहाँ 60 बच गया, इसके नीचे 100, तो 1 0 से 1 0। लाभ कितने का हुआ, 4 का, कितने पर, 6 पर, गुना में 100। 2 से फिर काट लो, 200/3 कितना आ गया, 66 से 2/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस का अपना चैप्टर चल रहा है सीईटी के लिए, जो नेक्स्ट मंथ पेपर है उसके लिए मैं आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर दोस्तों ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अमित 890 रुपये प्रति केजी की दर से 10 केजी काजू खरीदता है। ठीक है, यानी 890 रुपये पर केजी काजू, और काजू टोटल खरीदे कितने, 10 केजी, तो इतने रुपए लग गए। और इसे 1900 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो देखो 1900 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, 10 केजी बेचता है, तो ये देख लो 19,000 विक्रय मूल्य बेचने का। क्रय मूल्य 8900 था। लाभ निकाल लो इसमें से माइनस करके, 0 0 1 10, 1000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो रिया ने 17 रुपये की दर से 250 इरेज़र खरीदे, 17 रुपये की दर से, यानी देखो 17 रुपये की दर से 250 इरेज़र खरीदे। ठीक है, 250 इरेज़र खरीद ले। अब देखना इसके शॉर्ट ट्रिक, इसे प्रत्येक इरेज़र को 20 रुपये में बेच दिया, यानी 17 में तो ख़रीदा था, 20 में बेच दिया, तो एक इरेज़र पर इसे कितने का लाभ हुआ, 17 से 20 3 का लाभ हुआ। और इरेज़र कितने हैं, 250, तो 250 गुना 3 करते ही 750 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो, 12 पेन खरीदने की कीमत 8 पेन की बिक्री के बराबर है। तो 12 पेन की खरीदने की कीमत यानी क्रय मूल्य, 8 पेन की बिक्री यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8/12। 4 से कटा 2/3, 1 का लाभ 2 के ऊपर गुना में 100, 50% इसका आंसर है। इतने इजी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ आ रखे हैं, कोई बड़ी बात, डरने वाली बात नहीं है। लॉस प्रॉफिट आसान आया। 35,600 रुपये को अपना सोना को बेचने पर अरुणा को इतने का लाभ हुआ। तो ये देखो, ये क्रय मूल्य लिखा है, ये विक्रय मूल्य। बेचने पर वर्ड बोला है दोस्तों, देखो बेचने पर, यानी ये क्या दे रखा है, इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको इतने का लाभ हुआ, तो ये क्रय मूल्य कितना होगा।
अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो आप ये लिखो कि इसमें जोड़ के लिख दूँ, मैं जोड़ के लिख दूँगा ना, मेरे को जैसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मेरे को, तो जोड़ के लिख दूँगा क्या तो ये बनेगा, या फिर इसको घटा के लिख दूँगा तो कितना वैल्यू बनेगा, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो आप ये बताओ ये सही है कि नहीं, नीचे वाली सही है। अगर ये दोस्तों 37,000 यहाँ 900 लिख लिया ना आपने, तो देखो क्रय मूल्य तो 37,900 हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया, यानी यहाँ पर आपको हानि हो गई, क्यों क्रय मूल्य बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया। लेकिन आपको यहाँ लाभ बोल रहा है, तो लाभ बोल रहा है तो ये दोस्तों ये वैल्यू कटेगी, घट के कितना आ जाएगा 33,000, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो दोस्तों, 45,000 रुपये का एक लैपटॉप खरीदता है और वह बेचता है और इसे 9% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की साइड जाना है, इस साइड जाना है तो चेंज कहाँ करेंगे, ऊपर। तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 109/100, 20 से 20, 109 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 5 9 चौके 36, 4 5 10 9 4 और ये 0, 49 0 50, ये रहा ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन दोस्त। आगे देखो, सुमा ने 6,000 रुपये का एक मैच खरीदा, 6,000 का मैच खरीद लिया, ये सीपी 30% के लाभ पर बेच दिया, एसपी निकालना है। तो 130/100 कर दो, 13 छक्के 7800, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, अब सीपी से एसपी साइड जा रहे हैं तो चेंज कहाँ कर रहे हैं, ऊपर। ठीक है, आगे देखो, 720 रुपये में अपना ठेला बेचा। देखो बेचा, तो ये वर्ड बेचा दे रखा है, तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 720, तो इसे कितने का 25% की हानि होती है। तो अब देखो उल्टा आना है, उल्टा आना है, तो 720 गुना में 25 की हानि है तो 100 और बटे में 75। ठीक है ना, हानि हुई तो इसलिए 25 कम कर दिया, और कम करेंगे कहाँ वो बात डिपेंड करेगा आप जा रहे हो कि वापस आ रहे हो। वापस आ रहे हो तो दोस्तों उल्टा आ रहे हो तो उल्टे काम नीचे होते हैं। तो 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3 से काटा था, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 चौके 96, हो गया ये क्रय मूल्य। अब बोल रहा है इसे 25% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या है, अब क्रय मूल्य से वापस विक्रय मूल्य पर जाना है। लाभ कितना है 25% का, तो 960, 125/100, 25 से 5 पर, 25 से 4 पर, 4 से 240 पर, 240 गुना 5 करोगे तो 120, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन दोस्तों ये भी। आगे देखो, विक्रय मूल्य निकालना है 6,000 गुना 130/100, 13 छक्के 78। ठीक है, आगे देखो, 80 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है, तो एक बात बताओ, और उसने सभी को 85 रुपये में बेच दिया, तो ये वस्तुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है। खरीदा कितना 80 में, बेचा 85 में, तो लाभ कितने का हुआ 5 का, कितने पर, क्रय मूल्य 80 पर गुना में 100, तो 5 से कटा 16, 4 से कटा 25/4, तो ये 6.25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, कि मरम्मत पर 1340 रुपये लगा दिया और पहले 1 साल पहले इसे 25,000 में ख़रीदा था, तो क्रय और विक्रय 25,000 में तो ये ख़रीदा था और 1340 रुपये का खर्चा कर दिया, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 26,340 और विक्रय मूल्य कितना है 29,800। तो लाभ देख लो कितना हो गया, लाभ इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कर दिया आपके लिए। 3460 का लाभ हो गया, 3460 का लाभ किस पे 2326,340 पर और मल्टीप्लाई 100% के लिए। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते ही देखना, इसको डिवाइड करके देख लेना आपका आंसर कितना आ जाएगा 13.13। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 34600 को आप भाग दे देना किससे 2634 से। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपा ने 100 रुपये के 2 दर्जन पेंसिल खरीदी और उसने 11 पेंसिल बांट दी। अब बची हुई पेंसिल को तो 2 दर्जन यानी 12 दूनी 24,
24 पेंसिल थी, 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, 100 रुपये की एक क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है 11 पेंसिल तो बांट दी, तो बच गई पेंसिल कितनी, 13। प्रत्येक पेंसिल को कितना है, 5 रुपये, और बाकी पेंसिल को 5 रुपये के नुकसान पर बेच दिया। पेंसिल देखो 5 रुपये के नुकसान पर बेच दिया, यानी कितने की बेच दी दोस्तों, 95 रुपये की पेंसिल बेच दी। और पेंसिल बाकी कितनी है, 13, तो पर पेंसिल का रेट कितना आ गया, 95/13, 13 छः 78, 13 7 91, 4 बच गया, 13 3 39, 7.3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्या बोल रहा है कि 2 दर्जन पेंसिल थी, 100 रुपये की तो उसने खरीदी, ठीक है, और 11 तो वैसे ही बांट दी, तो बच गई कितनी, 13 पेंसिल बच गई। और बोल रहा है 5 रुपये के नुकसान पर बेच दिया, यानी टोटल कितने का बेच दिया, 95 रुपये का। तो 95 रुपये का बेचा है, पेंसिल कितनी है, 13, पर पेंसिल का रेट कितना आ गया, 7.3। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। एक मोबाइल फ़ोन क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 10% है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य ये है तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 10%। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो रेशियो कितना बन गया दोस्तों, 1:10। तब लाभ कितने का, 9 पर, 1 के ऊपर क्रय मूल्य पर मल्टीप्लाई 100, 900% इसका आंसर आ गया। ठीक है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रय मूल्य लिखा। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ 1200 का मिल रहा है तो 1200 + x। ठीक है। अब बोल रहा है यदि घड़ी की क्रय मूल्य से दुगनी कीमत पर बेचा जाता, क्रय मूल्य से दुगनी कीमत पर, यानी क्रय मूल्य से दुगनी कीमत यानी 2x ये बेचा जाता, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होता, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य से दुगना हो गया, और ये एक विक्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य ये रहा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, और अब कीमत पूछ वैल्यू का रख दो, 2400 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। आपको यहाँ पे बोला है कि क्रय मूल्य से दुगनी कीमत, तो क्रय मूल्य से दुगनी कीमत 2x हो गया, ये विक्रय मूल्य बन गया, एक विक्रय मूल्य हमको ये दे रखा है, दोनों को बराबर रखते ही x का मान आ गया। तो ये विक्रय मूल्य से दुगना है तो क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य दुगना 2400 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है और 300 रुपये की बेच देता है, तो 10 गुना में 25 खरीदा, यानी 250 की खरीदा, बेची कितनी, 300 की। लाभ कितने का हुआ, 50 का, 250 के ऊपर गुना में 100, ये 5 पर कटा, ये 20 पर, 20% इसका आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, 950 रुपये की एक पोशाक खरीदता है, उस पर 12% के लाभ पर बेच दिया। उसने यह रकम एक प्रेशर कुकर खरीदा और उस पर 5% की हानि पर बेच दिया, कुल कितना लाभ अर्जित किया। सोमा ने देखो 950 रुपये में एक चीज़ खरीदी और 12% के लाभ पर बेच दी, तो 112/100, 5 से 19 पर, 5 से 2 पर, 2 से कटा 56 पर, तो 19 छिके 114, 11, 19 पर 95, 96 और 10 106, यानी ये तो यहाँ से लाभ कितने का हो गया, 50 और 60, 114 का, 114 का लाभ तो यहाँ से हो गया। अब देखो 164 में फिर से बोल रहा है एक प्रेशर कुकर खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया, यानी 19/20, यानी 95/100 को 95/100 करा ना, 5 से काट के 19/20 लिख दिया। तो ये मैंने सोल्व कराया तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया दोस्तों, इसको सोल्व करोगे ना तो 2 से काट लो, पहले 2 से काटोगे 5 3 2, 2 से काटा 10, तो 19 से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दो पॉइंट, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो इसने कितने का लॉस खाया है, 1064 का ख़रीदा था और फिर यहाँ से लॉस खाया कितना, 53.2 का, ये लॉस खा गया, यहाँ प्रॉफिट हुआ था। तो कुल लाभ और कुल प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें दोनों में जोड़ दो ये वैल्यू, तो ये 60.8 इसका आंसर आ जाएगा। 114 में से 53.2 घटा दो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 375 रुपये की दर से 20 दर्जन अंडे खरीदे और पर दर्जन कितना बेचा है, 33 का रेट, 33 का रेट 20 दर्जन और एक दर्जन में कितने अंडे, 12, 20 से 20 कट गया,
तो 12 36, 3 36 और 3 39, ये रेशियो बन गया। तो यहाँ से लाभ कितने का हुआ है, यहाँ से लाभ हुआ है देखो कितने का, 1/21 का। कितने पर, 375 पर गुना में 100। 25 से कटा 4 पर, 25 से कटा 25 से कम 25, 25 पंजे 125। 3 से कटा 5 पर, 3 से कटा 7 पर, 28/5। 5 5 25, 5 6 30, 5.6। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे देखो दोस्तों, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए, ये जैसे इतने ग्राम का इस्तेमाल करता है बाट का, तो हमेशा क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य लिखना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी ग्राम कम है वो क्रय मूल्य की साइड, और जो ग्राम पूरा बाट है वो विक्रय मूल्य की साइड। यहाँ पे शॉर्ट नोट बना लेना, कम ग्राम वाला क्रय मूल्य की साइड लिखना है हमेशा, ठीक है। तो ये लाभ कितने का हुआ, 125 का। कितने पर, 875 पर गुना में 100। 25 पंजे 125, 25 दिए 75, 25 पंजे 125, 5 से फिर 7 पर, तो 100/7 आ गया। 14 से 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, राकेश ने अपने ओवन की मरम्मत पर 300 रुपये का खर्च किया, जो उसने 2 वर्ष पहले 4700 रुपये का ख़रीदा था। तो देखो 4700 का ख़रीदा था, 300 की मरम्मत की, कितना बन गया ये 5000, और बेचा कितना 8000। तो लाभ का रेशियो निकाल लेंगे, 5/8। कितने का लाभ हुआ, 3 का। कितने पर, 5 पर गुना में 100, 60% इसका आंसर आ गया। आगे देखो दोस्तों, ये बोल रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। तो ये CPSP वाला तो अपने आप निकालना भाई, ये 105 दे रहा है, उल्टा आना, पहले 9% की हानि करना और फिर 30% के लाभ पर जाना। कमेंट करना भाई इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 33 डालना और उसका आंसर करना, ठीक है। आगे देखो, 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। ये भी हो लिया क्वेश्चन, 250, 300 में बेच दिया, 20% का आ गया। ये CP है, ये SP है। 50/250 गुना 100, ये 5 पर कटा, ये 20 पर कट गया। इजी क्वेश्चन। आगे देखो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। 100 से 120 पर बेच दिया, तो क्रय और विक्रय का रेशियो बताना है, 5/6, ठीक है। ये CET में क्वेश्चन था लास्ट ईयर। आगे देखो, 40 रुपये प्रति हिसाब से 100 कटोरी खरीदी और 50 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो देखो 40 रुपये में ख़रीदा, 50 में बेच दिया, लाभ कितने का होगा, 10 रुपये का। टोटल कटोरी कितने हैं, 100, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, दीपा ने 100 रुपये में 2 दर्जन पेंसिल खरीदी, 10 पेंसिलें बांट दी, बाकी बची हुई पेंसिल को 5 रुपये के नुकसान पर बेच दिया। तो ये तो कार्ड निकाला ही था हमने अभी। तो ये 100 है, ये 95 है, तो 12 दूनी 24, 24 पेंसिल थी, 10 पेंसिल तो बांट दी, 10 बांट दी तो पेंसिल कितनी बच गई, 14, और 95 रुपये में 14 कर दो, तो खाली 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84 आएगा, 6.78। ये रहा ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो पहले भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था क्वेश्चन, उसमें 11 बोल रखा था यहाँ, तो यहाँ 10 बोल रखा है। तो अब पेंसिल बांटने कितनी है, 14, और नुकसान 5 का ही हुआ है, तो रेट कितना बच गया, 95, 95/14 कर दिया। क्वेश्चन देखो दोस्त, 400 रुपये में प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने खरीदे। तो देखो इसको, यानी 400 रुपये में 10 खिलौने खरीदे, तो एक खिलौने का रेट 40 रुपये, और बेचा कितना, 55 रुपये में। तो लाभ कितने का हुआ, 15 रुपये पर खिलौना। दोस्तों प्रशांत ने 5% लाभ पर अरुणा को एक बुक बेची। ये प्रशांत, ये अरुणा, 100 से 105, ठीक है। अरुणा ने 10% लाभ पर वरुण को बेच दी। प्रशांत ने अपर्णा को बेची और अपर्णा ने अरुण को बेच दी, ARUN लिख लो। तो देखो 10% के लाभ पर बेच दी, तो 105 गुना 110/100, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया, 105 गुना 11/10,
और इसकी वैल्यू देखो, अरुण को इतनी वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये वैल्यू दे रखी है 11/10, इसकी वैल्यू 8700 दे रखी है। तो आपको प्रशांत की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से घटाइए 21 पर, 5 से घटाइए 2 पर, तो 8700 गुना में 2 बटे में 21 गुना में 11, और 100 की वैल्यू ये आ गई 1 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों, 3 से कटाइए 7 पर, 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 ने 27, 29 दूनी 58, 2 2 और ये 2, और 77 से इसको डिवाइड कर दो। 77 से दोस्तों डिवाइड कर दोगे इसको तो क्या आंसर आएगा इसका, आ जाएगा ये 7532.46। ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। पहले प्रशांत ने अपर्णा को बेची, 100 से 105 हो गई। अपर्णा ने अरुण को बेचा तो 10% के लाभ पर 110/100 हो गया, और अरुण वाले की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रशांत की बतानी है। तो 105 गुना 10/100 की वैल्यू दी हुई है, आपको 100 की वैल्यू बतानी है। पहले 1 की निकाली, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में और कुछ नहीं। लास्ट के 2 क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 15% के लाभ कमाने के लिए एक घड़ी को इतने रुपए में बेची, लागत मूल्य बताओ। ये 15% का लाभ कमाना है, तो 460 गुना में 100 बटे 115, 23 से कटा 5 पर, 23 से कटा 20 पर, और फिर 5 से कटा 4 पर, 400 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दोस्तों ये आज का आपका पहली जो अपनी वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 है, यानी ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य का 3/4 ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों तो लागत मूल्य को 4 मान लो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना 3। तो यहाँ से लॉस कितने का हुआ, 1 का, कितने पर 4 पर, और गुना में 100, 25% इसका आंसर। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से मैंने 40 से 42 क्वेश्चन आपको करवाए, आपको हल्की सी बेसिक भी बताई। ये देखो एक ही टाइप के इजी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। HSSC जो CET देता है अपना, उसमें सारे इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंप्लीट PYQ की मेरी ये सीरीज़ देखी तो आपके 15 आउट ऑफ 15 आएंगे, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप इसको सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करो। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर अपने ग्रुपों में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा, सारे PYQ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको सारे इसके सॉल्यूशंस दूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ दोस्तों जुड़ी रहें, और हम यहाँ पर NTPC की भी तैयारी साथ साथ करा रहे हैं। जो आंसर की आ रखी है उसकी सॉल्यूशन करवा रहे हैं यहाँ पर, उस सॉल्यूशंस को भी आप देख सकते हो, आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। दोस्तों टाइम बहुत कम है, अपनी जो बेसिक है जैसे हरियाणा GK वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस करो। मैथ सिर्फ आप ये वीडियो देखोगे उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, 2 बात और इम्पोर्टेंट है, एक तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने कोई भी डाउट्स वगैरह जो आपको आती हैं, जो आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ते हो उसके बाद डाउट्स आती हैं, वो डाउट्स वहाँ सेंड कर सकते हो, मैं उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ते हैं अपनी सेकंड वीडियो में प्रॉफिट और लॉस की। थैंक यू।